नमस्ते छात्रों। आज हम बात करने वाले हैं WBCHSE क्लास 12 सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन एंड आंसर को। ये आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स से सबसे इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आया हूं। साथ ही साथ मैंने सभी क्वेश्चंस पर चर्चा भी किया है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वारसा संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। करेक्ट आंसर 1955 में एक्सप्लेनेशन। देखो बच्चों, 1955 में सोवियत यूनियन ने एक मिलिट्री अलायंस बनाया था जिसका नाम था वारसा संधि, वॉर्सो पैक्ट। यह अलायंस खासकर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लिए था। इसे नेटो के खिलाफ बनाया गया था जो अमेरिका का एक मिलिट्री अलायंस था। कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया दो बड़े ग्रुप्स में बंट गई थी, एक अमेरिका के साथ और दूसरा सोवियत यूनियन के साथ। वारसा संधि इसी का एक हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 2, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू को। एक्सप्लेनेशन, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट का मकसद था कि कोई भी देश न तो अमेरिका के ग्रुप में जाए और न ही सोवियत यूनियन के ग्रुप में। इस मूवमेंट के फाउंडर लीडर्स में हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, इसीलिए उन्हें इसका जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति की घोषणा किसने की थी। करेक्ट आंसर निकिता ख्रुश्चेव ने। एक्सप्लेनेशन, निकिता ख्रुश्चेव सोवियत संघ के लीडर थे। उन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की नीति को पॉपुलर बनाया था। इसका मतलब था कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों तरह के देश एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं बिना युद्ध किए। ये कोल्ड वॉर के टेंशन को कम करने की एक कोशिश थी। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य पूर्व में स्वेज संकट किस वर्ष हुआ था। करेक्ट आंसर 1956 में। एक्सप्लेनेशन, 1956 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नासर ने स्वेज नहर स्वेज कनाल का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कर दिया था। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने इजिप्ट पर हमला कर दिया। इसी घटना को स्वेज संकट, स्वेज क्राइसिस कहते हैं और ये 1956 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, शीत युद्ध को गर्म शांति किसने कहा था। करेक्ट आंसर बार्नेट ने। एक्सप्लेनेशन, शीत युद्ध कोल्ड वॉर एक ऐसा युद्ध था जिसमें सीधे सीधे लड़ाई नहीं हुई लेकिन टेंशन हमेशा बनी रही। बार्नेट ने इसी टेंशन को देखते हुए इसे गर्म शांति, हॉट पीस कहा था। इसका मतलब है कि शांति तो थी लेकिन एकदम हॉट, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 6, बर्लिन की नाकाबंदी किसने की थी। करेक्ट आंसर सोवियत संघ ने। एक्सप्लेनेशन, बर्लिन की नाकाबंदी, बर्लिन ब्लॉकेड 1948 में सोवियत संघ ने की थी। उन्होंने बर्लिन शहर को वेस्टर्न एलाइज से अलग करने की कोशिश की। इसका मतलब था कि सोवियत संघ ने वेस्ट बर्लिन के सभी लैंड और वाटर रूट्स को बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की दो नीतियों के प्रस्तावक कौन थे। करेक्ट आंसर गोर्बाचेव। एक्सप्लेनेशन, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका सोवियत संघ के आखिरी नेता मिखाइल गोर्बाचेव की दो बहुत ही फेमस नीतियां थीं। ग्लासनोस्ट का मतलब था ओपनेस, यानी लोगों को बोलने की आज़ादी देना। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना, यानी सोवियत यूनियन की इकोनॉमी को बेहतर बनाना। क्वेश्चन नंबर 8, द्विध्रुवीयता का उदय किसके बाद हुआ था। करेक्ट आंसर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। एक्सप्लेनेशन, द्विध्रुवीयता, बाइपोलैरिटी का मतलब है दुनिया का दो पावर सेंटर्स में बंट जाना। ये द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ। ये दोनों सुपर पावर्स थे और बाकी देश इन दोनों में से किसी एक के साथ थे। क्वेश्चन नंबर 9, शांति के लिए एकजुट होने का प्रस्ताव किस वर्ष अपनाया गया था। करेक्ट आंसर 1950 में। एक्सप्लेनेशन, शांति के लिए एकजुट होने का प्रस्ताव, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, 1950 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा जनरल असेंबली ने अपनाया था। ये रेजोल्यूशन इसलिए लाया गया था ताकि अगर सिक्योरिटी काउंसिल किसी कॉन्फ्लिक्ट पर फैसला ना ले पाए तो महासभा उस मामले में एक्शन ले सके। क्वेश्चन नंबर 10, सुरक्षा परिषद में वीटो कौन दे सकता है। करेक्ट आंसर स्थायी सदस्य। एक्सप्लेनेशन, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं माइनस अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। सिर्फ इन्हीं 5 परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर होती है, जिसका मतलब है कि ये किसी भी रेजोल्यूशन को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे। करेक्ट आंसर ट्रिग्वे ली। एक्सप्लेनेशन, ये तो एक जनरल नॉलेज का सवाल है। ट्रिग्वे ली ट्राइगिव लाई नॉर्वे के रहने वाले थे
और वो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के पहले महासचिव सेक्रेटरी जनरल बने थे। क्वेश्चन नंबर 12, महासभा को विश्व के विवेक की आवाज किसने कहा था? करेक्ट आंसर, पामर और पर्किंस ने। एक्सप्लेनेशन, पामर और पर्किंस, पामर एंड पर्किंस ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा जनरल असेंबली को विश्व के विवेक की आवाज कॉन्शियंस ऑफ द वर्ल्ड कहा था। इसका मतलब ये है कि महासभा दुनिया भर के देशों की सोच और विवेक को दर्शाती है, क्योंकि इसमें लगभग सभी देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है? करेक्ट आंसर, 2 वर्ष। एक्सप्लेनेशन, सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी नॉन परमानेंट सदस्य होते हैं। इन्हें हर 2 साल में चुना जाता है। इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 14, महासभा का अधिवेशन प्रतिवर्ष कितनी बार होता है? करेक्ट आंसर, 1 बार। एक्सप्लेनेशन, संयुक्त राष्ट्र की महासभा जनरल असेंबली का अधिवेशन सेशन हर साल सिर्फ 1 बार होता है। ये अधिवेशन हर साल सितंबर में शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है? करेक्ट आंसर, 9 वर्ष। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीशों जजेस का कार्यकाल 9 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन कौन कर सकता है? करेक्ट आंसर, महासभा और सुरक्षा परिषद। एक्सप्लेनेशन, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर यूएन चार्टर में संशोधन अमेंडमेंट करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए महासभा के 2/3 सदस्यों की अप्रूवल चाहिए होती है और साथ ही सुरक्षा परिषद के सभी 5 परमानेंट मेंबर्स का सपोर्ट भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17, एनपीटी पर हस्ताक्षर किए गए थे? करेक्ट आंसर, 1968 में। एक्सप्लेनेशन, एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक संधि है जिसे 1968 में तैयार किया गया था। इसका मकसद न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव को रोकना था। भारत ने इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया था क्योंकि भारत इसे डिस्क्रिमिनेटरी मानता था। क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्ट पर हस्ताक्षर किनके बीच हुए थे? करेक्ट आंसर, अमेरिका और सोवियत संघ। एक्सप्लेनेशन, सॉल्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई बातचीत थी। इसका मकसद स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों की संख्या को कम करना था। ये कोल्ड वॉर के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समझौता था। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व सुरक्षा की अवधारणा का उदय किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर, 1991 में। एक्सप्लेनेशन, सोवियत संघ के कोलैप्स के बाद दुनिया में एक नया ऑर्डर आया। 1991 में विश्व सुरक्षा ग्लोबल सिक्योरिटी की अवधारणा कॉन्सेप्ट का उदय हुआ। इसका मतलब है कि अब सुरक्षा सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 20, स्टार्ट का पूर्ण नाम है? करेक्ट आंसर, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। एक्सप्लेनेशन, स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक ट्रीटी थी। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसका मकसद भी सॉल्ट की तरह ही स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों को कम करना था। क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्ट 2 पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? करेक्ट आंसर, 1979 में। एक्सप्लेनेशन, सॉल्ट 2 पर 1979 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षर हुए थे। ये सॉल्ट -I का ही कंटिन्यूएशन था, लेकिन सोवियत संघ के अफगानिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन की वजह से इसे अमेरिका की सेनेट ने रैटिफाई नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सुरक्षा का घटक है? करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। एक्सप्लेनेशन, पारंपरिक सुरक्षा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कई चीजें शामिल हैं। प्रतिरोध डिटरेंस यानी दुश्मन को हमला करने से रोकना, रक्षा डिफेंस यानी अपने देश की रक्षा करना, और शक्ति का संतुलन बैलेंस ऑफ पावर और गठबंधन अलायंस बनाना भी इसमें शामिल है। इसलिए इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, एक हथियार नियंत्रण संधि है? करेक्ट आंसर, देशों के बीच हथियारों के अधिग्रहण को नियंत्रित करना। एक्सप्लेनेशन, हथियार नियंत्रण संधि आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी का मुख्य मकसद है देशों के बीच हथियारों के एक्विजिशन को कंट्रोल करना। इसका मतलब है कि कंट्रीज किस तरह के और कितने हथियार खरीद और बना सकते हैं, इसे रेगुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक्सप्लेनेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने आज़ादी के बाद 565 से ज्यादा रियासतों प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मर्ज किया था। क्वेश्चन नंबर 25, द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रस्तावक कौन थे? करेक्ट आंसर, मोहम्मद अली जिन्ना। एक्सप्लेनेशन, द्विराष्ट्र सिद्धांत 2 नेशन थियरी का मतलब था कि भारत में हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। इस सिद्धांत के प्रस्तावक मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसी थियरी के बेस पर 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। क्वेश्चन नंबर 26,
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर 1953 में। एक्सप्लेनेशन, राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन 1953 में हुआ था। इस आयोग का मकसद था भारत के राज्यों को लैंग्वेज के आधार पर रीऑर्गेनाइज करना। क्वेश्चन नंबर 27, धार्मिक बहुमत के आधार पर किन राज्यों का विभाजन हुआ था? करेक्ट आंसर बंगाल और पंजाब। एक्सप्लेनेशन, 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल और पंजाब का विभाजन धार्मिक बहुमत रिलीजियस मेजॉरिटी के आधार पर किया गया था। जिन इलाकों में मुस्लिम मेजॉरिटी में थे वो पाकिस्तान में चले गए और जहां हिंदू या सिख मेजॉरिटी में थे वो भारत में रह गए। क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश किससे अलग है थे? करेक्ट आंसर पंजाब से। एक्सप्लेनेशन, 1966 में पंजाब राज्य को 3 हिस्सों में बांटा गया था। हरियाणा एक अलग स्टेट बन गया, हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया जो बाद में स्टेट बना, और कुछ हिस्से पंजाब में ही रह गए। क्वेश्चन नंबर 29, दल व्यवस्था का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था? करेक्ट आंसर इंग्लैंड में। एक्सप्लेनेशन, दल व्यवस्था पार्टी सिस्टम का उद्भव ओरिजिन सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। वहां सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हुई और मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में राजनीतिक दल प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली? करेक्ट आंसर 1985 में। एक्सप्लेनेशन, भारत में राजनीतिक दल प्रणाली पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कानूनी मान्यता मिली। इसी अमेंडमेंट में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ भी शामिल था। बच्चों, एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस और आंसर्स की PDF फाइल चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां से इस चैप्टर के MCQs और उनके आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद वहां से PDF जरूर ले लीजिएगा, ओके? अब चलिए हम अपने MCQs को आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, DMK एक है। करेक्ट आंसर भाषा आधारित दल। एक्सप्लेनेशन, DMK द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम तमिलनाडु की एक बहुत ही फेमस राजनीतिक पार्टी है। ये एक भाषा आधारित दल लैंग्वेज बेस्ड पार्टी है जो तमिल भाषा और तमिल संस्कृति को प्रोटेक्ट करने और आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, राजनीतिक दलों को चुनावी प्रतीक चिन्ह कौन प्रदान करता है? करेक्ट आंसर चुनाव आयोग। एक्सप्लेनेशन, भारत में पॉलिटिकल पार्टीज को उनका चुनावी प्रतीक चिन्ह इलेक्शन सिंबल देने का काम चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाती है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? करेक्ट आंसर 1985 में। एक्सप्लेनेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पारित किया गया था। ये कानून MPs और MLAs को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से रोकता है, खासकर तब जब उन्होंने जनता को धोखा दिया हो। क्वेश्चन नंबर 34, भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए? करेक्ट आंसर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। एक्सप्लेनेशन, CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी एक ट्रीटी है जिसका मकसद न्यूक्लियर हथियारों के परीक्षणों टेस्ट्स को रोकना है। भारत ने अभी तक इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया है। भारत का मानना है कि ये ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी है और बड़ी न्यूक्लियर पावर्स को फायदा पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत अमेरिकी रणनीति का लिंचपिन है, किसने कहा था? करेक्ट आंसर जॉर्ज बुश ने। एक्सप्लेनेशन, जॉर्ज W. बुश जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि भारत अमेरिकी रणनीति का लिंचपिन है। इसका मतलब है कि भारत अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? करेक्ट आंसर भारत और पाकिस्तान। एक्सप्लेनेशन, शिमला समझौता शिमला अग्रीमेंट 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये समझौता 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना था। क्वेश्चन नंबर 37, 123 समझौता भारत ने किसके साथ हस्ताक्षरित किया था? करेक्ट आंसर अमेरिका के साथ। एक्सप्लेनेशन, 123 समझौता 123 एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। ये समझौता सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए था, जिससे भारत को न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इंटरनेशनल ट्रेड करने की परमिशन मिली। क्वेश्चन नंबर 38, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किस वर्ष किया था? करेक्ट आंसर 1974 में। एक्सप्लेनेशन, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 1974 में किया था। इसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। भारत ने हमेशा इसे एक पीसफुल पर्पस के लिए किया गया टेस्ट बताया था। क्वेश्चन नंबर 39, भारत ने श्रीलंका में शांति सेना किस वर्ष भेजी थी? करेक्ट आंसर 1987 में। एक्सप्लेनेशन,
भारत ने 1987 में श्रीलंका में अपनी शांति सेना इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF भेजी थी। इसका मकसद श्रीलंका में चल रहे सिविल वॉर को रोकना और शांति स्थापित करना था, खासकर तमिल माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना। क्वेश्चन नंबर 40। हम किसी भी पक्ष या अस्थायी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। हम केवल एक पक्ष का हिस्सा हैं और वो शांति का पक्ष है। ये कथन किसने दिया था? करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू ने। एक्सप्लेनेशन, ये जवाहरलाल नेहरू का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। उन्होंने ये बात गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट के संदर्भ में कही थी। इसका मतलब है कि भारत किसी भी मिलिट्री ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, बल्कि सिर्फ शांति का पक्षधर है। उम्मीद है कि आपको ये सभी MCQs और भी गहराई से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।